तो पिछली क्लास में हमने किया था लेयर मैनेजमेंट पे ही थे हम, और इसका आज ये फाइनल पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे सारे लेयर स्विचेस के बारे में जो यहाँ पर स्विचेस हैं। ओके, सो तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोजिशन है जिसमें एक ऑडियो फाइल है और एक वीडियो फाइल है। तो जब भी हम इसमें इंपोर्ट करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं लेयर पैनल में, तो यहाँ पर लेयर आ जाती है। तो सबसे लेफ्ट कॉलम में जो आपको दिखता है वो होता है एवी फीचर, उसको बोलते हैं ऑडियो वीडियो। ठीक है, ये अलग अलग कॉलम है, तो इन कॉलम को आप रीअरेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं राइट क्लिक करूं तो जिन पे टिक है वो कॉलम मेरे विजिबल है। मैं कमेंट कॉलम ऑन कर सकता हूँ, मोड्स कॉलम ऑन कर सकता हूँ, पेरेंट, जैसे मैं पेरेंट ऑन करूँ तो अब ये पेरेंट ऑन हो गया है। ठीक है, अगर हम राइट क्लिक करके इसे एवी फीचर्स को ऑफ कर दें तो ये ऑडियो वीडियो फीचर्स यहाँ से हट जाएंगे। ओके, तो राइट क्लिक अगेन और उसको हम वापस ले आते हैं। हाइड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम राइट क्लिक करें, कॉलम में, सॉरी, सबसे ऊपर ही हाइड दिस होता है, इसको हाइड कर सकते हैं। वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स। ऑडियो पहले एवी फीचर होता है, फिर आपका सोर्स नेम होता है, उसके बाद ये पेरेंट है। तो हम क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग। देखिए अब ये पेरेंट इधर आ गया, स्विचेस उधर चले गए। तो ये रीअरेंज भी हम यहाँ पे पैनल को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बाय डिफॉल्ट जो होता है, सबसे पहले एवी फीचर ही आता है, उसके बाद ये जो चीज है ये है स्विचेस, और मोड सभी ऑफ है। ठीक है, ये जो तीन बटन आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे नीचे, सबसे पहले वाला है जो स्विचेस पैनल को टॉगल करता है। देखिए स्विच है यहाँ पे सारे, ये ऑन एंड ऑफ। ये वाला होता है ब्लेंडिंग मोड्स। ठीक है, मोड्स या ब्लेंडिंग मोड्स कहते हैं। देखिए मोड आ गया यहाँ पे, जिसमें आपके सारे, या फोटोशॉप में भी आपने देखे होंगे सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। इससे ऑन एंड ऑफ होते हैं। इसका शॉर्टकट है F4। F4 से हम मोड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, लास्ट वाला है आपका एक्सपेंड, सॉरी, इन आउट ड्यूरेशन स्ट्रेच पैन। इसमें क्या कर सकते हैं, हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि हम इन पॉइंट सेट कर सकते हैं, आउट पॉइंट सेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं, प्लस हम इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो अभी हम स्ट्रेचिंग भी देखेंगे कैसे होती है। तो जो हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन है वो है स्विचेस का, बाकी दो ऑफ रहते हैं। ठीक है, तो F4 टॉगल करता है आपका ब्लेंडिंग मोड्स, और अगर आप शिफ्ट F4 करोगे तब देखिए क्या होता है, शिफ्ट F4 आपका पेरेंट कॉलम को टॉगल करता है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरत पड़ती है पेरेंटिंग करने की हमें। तो शिफ्ट F4 से ये हम करते हैं। ओके, जितने भी अब हम स्विचेस के बारे में बात करेंगे, उन स्विच, ये जितने भी ऑप्शन है, जैसे मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ Ctrl D से। सबसे पहले हमारा ये एक आई बनी हुई है, आई आइकन। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो लेयर इन विजिबिलिटी ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको से ये सारी की सारी ऑफ करनी है तो जनरली आप क्या करोगे, क्लिक क्लिक क्लिक। जितने भी स्विचेज इसमें हैं, आप टाइपफिक्स में जितने भी स्विचेज होते हैं, अगर आपको बहुत सारे एक साथ करने हैं, कंटिन्यूसली करने हैं, तो आप क्या करो, पहले वाले पे क्लिक करो और फिर अपना माउस बटन छोड़िए मत, लेफ्ट क्लिक को छोड़िए मत, और ड्रैग कर लीजिए। तो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग यू जस्ट क्लिक एंड ड्रैग ऑल ऑफ, यहां तक ऑन करना है, यहां तक ऑन कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है, देखिए यहां पर एक स्पीकर आइकन बना हुआ है, ये ऑडियो को म्यूट करता है। ये तो आपको वीडियो को इनविजिबल कर देता है, लेकिन अगर आपको ऑडियो को म्यूट करना है तो ऑडियो वाला ऑप्शन तभी विजिबल होता है जब ऑडियो लेयर होती है। तो ये हमारे पास एक वेव फाइल है, इसको हम अगर इंपोर्ट करें यहाँ पे और यहाँ पे लेयर पैनल में लाएं, तो देखिए इसमें वीडियो स्विच नहीं है, आई नहीं है, क्योंकि साउंड को आप ऑन, विजिबिलिटी तो ऑफ नहीं कर सकते हो, आप उसको म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो इस साउंड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अब ये अनम्यूट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सोलो। ये स्विच होता है सोलो। ठीक है, ये कैसे काम करता है, डुप्लीकेट बनाते हैं एंड स्केल दिस डाउन, one more duplicate like this। ओके, सो कई बार आपके पास जब आप प्रोफेशनली कोई कंपोजिशन बनाते हो तो यहाँ पे आपके पास हजारों लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स आपकी यहाँ पे हो सकती हैं। एक पर्टिकुलर लेयर पे आप काम कर रहे हो और आप केवल उसी का आउटपुट यहाँ पे देखना चाहते हो। अभी बहुत सारा क्लटर है यहाँ पे,
अगर यहाँ पे 100 लेयर्स होंगी तो जो आउटपुट होगा कंपोजिशन का वो 100 लेयर्स का होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप इसको सोलो कर सकते हो। तो जो हमारी टॉप लेयर थी, जो हमारी ये पीछे वाली बड़ी लेयर है, अगर मैं सोलो बटन पे क्लिक करूं, आई एम सॉरी, बड़ी वाली ये है हमारी सबसे नीचे, तो अब लेयर अभी एग्जिस्ट कर रही है, पैनल में भी है, लेयर पैनल में भी है, बट अब जो आपको आउटपुट दिख रहा है वो केवल इस सोलो लेयर का दिख रहा है। तो कब यूजफुल होगा, आप जब एक पर्टिकुलर लेयर पे काम कर रहे हैं और उसी लेयर पे आप आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आप लेयर को सोलो करोगे। ठीक है, सेम अगर आपको एक लेयर और सोलो करनी है तो अब ये 2 लेयर सोलोड आउट है। ठीक है, दिस इज योर सोलो। नेक्स्ट आता है इसमें लेबल ग्रुप। ठीक है, पहले भी हमने पिछली क्लास में भी देखा था किस तरह से हम सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके सेलेक्ट लेबल ग्रुप। ठीक है, अभी आपको क्लिक करना पड़ता है, फिर आप देखते हो कि यस ये कलर एक्वा था, है ना। अगर आप इसको एक्सपेंड करो इस कॉलम को, तो यहां पे भी आपको नाम देख सकते हैं, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है यहाँ पे नाम देखना, क्योंकि स्पेस जो स्क्रीन स्पेस है आपके पास, स्क्रीन रियल स्टेट है वो कम है, तो इतना इसको देना कोई अक्लमंदी नहीं है। सो विल shrink दिस डाउन। तो कैसे हम चेंज करते हैं, वी क्लिक एंड देन वी चेंज द कलर। ठीक है, अब ये रेड इसको बोलते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स बोलता है कि ये रेड कलर है, आपको कोई और वर्जन देना है रेड का। ठीक है, आप कोई डार्क रेड या कोई ब्लड की तरह रेड कोई कलर है वो आपको देना है, तो वो कहां से चेंज होगा, वो होगा प्रेफरेंसेस से। उसके लिए आपको जाना है एडिट, प्रेफरेंसेस एंड देन लेबल कलर्स। ये प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स आएगा, लेबल कलर सेलेक्टेड। अब आप इस कलर पे क्लिक करिए, ये इसको रेड बोल रहे हैं। ठीक है, हमें ये वाला रेड चाहिए, हमें हमें ये रेड पसंद है, फिर से ओके, देन ओके। वो देखिए डार्क और रेड यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो कलर हम उधर से चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हैं, ये है सीक्वेंस नंबर 1 2 एंड 3। सीक्वेंस कैसे बदलते हो, पिछली क्लास से अगर आपको याद होगा, कंट्रोल ऑल्ट एंड अप एरो से अप जाता है, लेयर का ऑर्डर चेंज होता है, स्टैकिंग ऑर्डर, डाउन एरो से नीचे की ओर स्टैकिंग ऑर्डर चेंज होता है। ओके, एक और स्विच यहां पे छूट गया जो है लॉक। अगर हम किसी लेयर को लॉक कर देते हैं तो फिर उसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, उस पर हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये कब होता है, अगर आपको एक्सीडेंटली कोई लेयर सेलेक्ट हो रही है तो आप उसको क्या करो, लॉक कर दो। राइट, एक बार आपने काम फिनिश कर लिया, बहुत सारी लेयर लगी हुई हैं, बहुत सारी लेयर स्टैकिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं, आपका काम फिनिश हो गया, अब आप उस पर और काम नहीं कर रहे, तो एक्सीडेंटली वो सेलेक्ट ना हो जाए, जस्ट लॉक इट। ठीक है, वो सेलेक्ट भी नहीं होगी और उस पर फिर कोई इफेक्ट भी नहीं लगेगा और फिर आपकी कंपोजिशन भी खराब नहीं होगी। ओके, सो दिस इज लॉक आइकन। उसके बाद आता है हमारा शाई बटन। ओके, इसको अगर हम फिर से डुप्लीकेट कर लें और इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, अब शाई क्या काम करता है, देखो सोलो और शाई में फर्क है। अगेन यहां पर वो क्या था कि इधर आपको सिंगल लेयर दिखती है जब आप सोलो करते हैं, और शाई में क्या होता है, सोलो आपका कंपोजिशन पैनल को क्लटर से बचाता है, और जो शाई बटन है वो आपका लेयर पैनल को क्लटर से बचाता है। वो कैसे, सपोज यहां पे 100 लेयर है, 150 लेयर है, कुछ लेयर ऐसी हैं जिन पे काम नहीं हो रहा है, उस पर आपने काम फिनिश कर दिया या आप अभी काम नहीं करना चाहते, पर वो फिर भी अभी यहां पर हैं, वो आपके स्पेस को क्लटर कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्विच को करेंगे शाई। देखो एक फेस वाला आएगा ना, छोटा सा फेस है, इस पर क्लिक करोगे तो वो फेस छुप जाता है, आईज नीचे चली जाती है, इसका मतलब है शाई लेयर हो गई। तो अगर हम इन 2 लेयर्स को शाई कर दें, बीच वाली 2 लेयर्स को, और फिर इस शाई बटन पे, ग्लोबल शाई बटन है, हाइड ऑल लेयर्स विच द शाई स्विच इज सेट। तो हमने शाई स्विच सेट कर लिया इनके लिए, सो विल क्लिक ऑन दिस ग्लोबल शाई बटन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, वो जो शाई वाली लेयर्स थी वो यहां से हट गई हैं, कहीं गई नहीं है, स्टिल वो इस लेयर पैनल में है, उनका आउटपुट भी आपको दिख रहा है, सारी लेयर एग्जिस्ट कर रही हैं अभी भी, बट वो यहां से उनकी अपीयरेंस हट गई है, जस्ट टू कि आपका स्पेस फ्री हो जाए लेयर के लिए। दोबारा आपको वापस चाहिए, क्लिक कर लीजिए, अनशाई कर लीजिए, अब आप शाई पे क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा। क्लियर है शाई। नेक्स्ट स्विच है हमारे पास कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन और
कंटिन्यूसली रास्टराइज, इसमें दो ऑप्शन है, कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंटिन्यूसली रास्टराइज। इसके लिए हम पहले इनको डिलीट करते हैं। देखिए जो, और इसका हम ट्रांसफॉर्म भी रिसेट कर लेते हैं। ये रिसेट बटन होता है जिससे जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है, स्केलिंग, पोजिशनिंग, रोटेशन सब रीसेट हो जाती है डिफॉल्ट वैल्यू पर। तो अगर आपने प्री कंपोज किया हुआ है लेयर को, ठीक है, तब ये बटन उस प्री कंपोजिशन के लिए करता है कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कैसे काम करता है, देखिए इसको हम पहले प्री कंपोज बनाते, प्री कंपोजिशन करते हैं। आपको पता है हम लेयर में जाके प्री कंपोज करते हैं, और ये हमने कर लिया प्री कंपोज। डबल क्लिक किया, प्री कंपोजिशन खुल गई। इसको हमने 50% साइज कर दिया, इसका से 50% या कितना भी साइज कर लिया। ये हमने सब कॉम्प के अंदर किया है। अब वापस हम अपने मेन कॉम्प पर आए और इसका स्केल भी हमने डाउन कर दिया, या इसको अप कर लो, ठीक है। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप किया, वहां डाउन किया, तो कम करने के बाद फिर हमने बढ़ा किया रेजोल्यूशन, तो हमारी इमेज देखिए ब्लरी आ रही है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इस स्विच पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक कर देगा। तो अगर आपने प्री कॉम में 50% स्केल किया, यहां पे आपने 100% स्केल किया, जब आप इस बटन को क्लिक करोगे तो वो दोनों की दोनों स्केल एक हो जाएंगे और इमेज में जो है आर्टिफैक्ट्स नहीं आएंगे, ब्लरीनेस नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, आई गेट माई क्वालिटी बैक। देखो ब्लरीनेस से सीधी लेयर आ रही है, ठीक है। अगर आपका है वेक्टर फाइल, वेक्टर फाइल्स कौन सी होती हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर की फाइल, ईपीएस फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, अगर ये आपने 100% से इनलार्ज करी हैं, ठीक है, एक हम इंपोर्ट कर लेते हैं, हमारे पास पड़ी है, ये ईपीएस फाइल है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं। जब तक ये 100% पे है, ठीक है, जब इसको 100% से ऊपर करते हो आप इसका स्केल, तो इसकी डिटेल जो है वो लूज होने लगती है। तो उस केस में आपको अगेन ये वाला बटन प्रेस करना है। तो ईपीएस, एसडब्ल्यूएफ, इलस्ट्रेटर और पीडीएफ फाइल्स के केस में ये बटन करता है कंटिन्यूसली रास्टराइज, और अगर प्री कंपोजिशन है तो उस केस में करता है कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक स्विच दो काम करता है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी वो डिटेलिंग वापस आ जाती है इन केस ऑफ वेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट इज क्वालिटी स्विच, ठीक है। अभी आप केवल इतना जान लीजिए, अभी हम इस पे दोबारा आते हैं कि ये क्लिक करते हो तो ये दिखाता है आपको, टॉगल करता है बेस्ट क्वालिटी, जो आउटपुट है वो टॉप क्वालिटी का आएगा, एंड ड्राफ्ट क्वालिटी, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है अभी हम इस पे आते हैं। नेक्स्ट स्विच है इफेक्ट स्विच, ठीक है। ये स्विच कब ऑन होता है, जब आप कोई इफेक्ट लगाते हो इस पे। तो अगर इधर से हमसे लगाएं ह्यू एंड सैचुरेशन, इस पे ये आ गया इधर ह्यू एंड सैचुरेशन, और हम लगाएं नॉइज, ठीक है। से आपको ये दोनों इफेक्ट बंद करने हैं, तो आप आओगे क्लिक क्लिक, फिर दोबारा आपको ऑन करना पड़ेगा। अगर आप 10 इफेक्ट लगें तो 10 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो ये इसका ग्लोबल स्विच है। जैसे ही आप इफेक्ट लगाते हो तो यहाँ पे इफेक्ट्स लिखा आ जाता है स्विच के आगे, इसका मतलब इस लेयर पे इफेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो वी इंक्रीज द नॉइज लेवल, इस पे इफेक्ट लग गया। नाउ आई कैन टर्न ऑफ, टॉगल ऑन एंड ऑफ उन सब इफेक्ट्स को बाय क्लिकिंग ऑन दिस, नो इफेक्ट्स, इफेक्ट्स अप्लाइड, नो इफेक्ट्स, इफेक्ट्स अप्लाइड, ओके। नेक्स्ट इज फ्रेम ब्लेंडिंग, ठीक है। फ्रेम ब्लेंडिंग कब काम करता है, डिलीट करके दोबारा ले आते हैं। देखिए जब भी आप किसी लेयर को टाइम स्ट्रेच करते हो या टाइम रीमैप करते हो तो क्या होता है, सपोज आपने डबल कर दी स्पीड, कंपोजिशन की स्पीड है आपकी, अब इस पर क्लिक करो कंपोजिशन सेटिंग्स, आपकी जो कंपोजिशन है वो 29.97 फ्रेम पर सेकंड पे हो रही है, जैसे 30 फ्रेम पर सेकंड पे प्ले हो रही है। अगर आपने इसको टाइम रिमैप करा या टाइम स्ट्रेच किया, सपोज आपने इसको 200% कर दिया स्ट्रेच, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो गए,
अगर आपने 200 का नंबर ऑफ फ्रेम्स उतना ही रहे, लेकिन ड्यूरेशन कितनी हो गई, डबल हो गई। तो जो प्लेबैक स्पीड है वो जो हमारी इस कंपोजिशन की स्पीड है 30, उससे कम होगी। अगर हम उसे श्रिंक करते हैं ड्यूरेशन को, तो फिर वो ज़्यादा होगी। तो जब भी कंपोजिशन की सेटिंग से ज़्यादा या कम फ्रेम रेट होता है, तब आपकी जो फ्रेम्स हैं वो फ्लिकर करने लगते हैं, आर्टिफैक्ट्स आने लगते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास ये वाला सिनारियो हो, तो उस टाइम पे आपको फ्रेम ब्लेंडिंग ऑन करनी चाहिए। ठीक है, फ्रेम ब्लेंडिंग पे आप क्लिक करो तो आपको फिर दो चीजें दिखाता है, दिस इज फ्रेम ब्लेंडिंग और फ्रेम मिक्स। क्लियर है? इसको हम एक्सेस कर सकते हैं लेयर से भी। सेलेक्ट करो लेयर एंड फ्रेम ब्लेंडिंग ऑफ, नो फ्रेम। अगर ऑफ है तो कोई ब्लेंड नहीं होगा फ्रेम, वही आपको आर्टिफैक्ट्स आएंगे, जर्क्स आएंगे उसमें, ब्लर और नॉइज, या फिर फ्रेम मिक्स या पिक्सल मोशन। ओके, तो वो क्या है, फ्रेम मिक्स, पिक्सल मोशन, नन। आई एम सॉरी, ये वाला नन, पिक्सल मोशन एंड फ्रेम मिक्स। नेक्स्ट स्विच है हमारे पास मोशन ब्लर के लिए। मोशन ब्लर, अगर कोई लेयर, कोई भी चीज़ आप देखते हो रियल वर्ल्ड में भी, अगर कैमरा के सामने बहुत तेजी से निकले तो उसमें मोशन ब्लर होता है। तो अगर आपको वो सिमुलेट करना है, उससे रियलिस्टिक लगती है आपकी कंपोजिशन, तो आप क्या करोगे, मोशन ब्लर ऑन करोगे अगर लेयर में मोशन है। लेकिन वो तभी इफेक्ट करेगा जब आप ग्लोबल स्विच ऑन करोगे। आपने यहाँ पे सेट करोगे कि इन सब के लिए हमें मोशन ब्लर चाहिए, एंड देन यू विल टर्न ऑन दिस ग्लोबल स्विच। तो जैसे आप इसको ऑन करोगे, जब आप रेंडर करोगे, तो आपके पास ये मोशन ब्लर आउटपुट आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो स्विच है वो इंडिकेट करता है कि लेयर आपकी एडजस्टमेंट लेयर है कि नहीं है। अगर आप एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाओ तो वो आइकन ऑन रहता है। ठीक है, आप इसे ऑफ करो तो वो सिंपल सॉलिड की तरह बिहेव करती है, जैसे कि एक सॉलिड होगा। बट इफ यू टर्न दिस ऑन, तो एक एडजस्टमेंट लेयर हो जाती है, और इस लेयर पे आप जो भी इफेक्ट लगाते हो वो उससे नीचे सब लेयर पे अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्विच है हमारा 3D स्विच। ठीक है, जब हम 3D स्टडी करेंगे तो 3D स्विच के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखिए, आपके पास केवल दो मोशन, अगर आप मूव करते हो लेयर को, तो आप ये तो एक्स में मूव कर सकते हो, ये वाई में मूव कर सकते हो। जी एक्सिस में आप मूव नहीं कर सकते। जी एक्सिस होती है टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू, टुवर्ड्स कैमरा और अवे फ्रॉम कैमरा। जब हम इसको 3D लेयर बनाते हैं, तो देखिए हमारे पास एक गिज्मो आ जाता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जी एक्सिस। अभी भी हम एक्स एक्सिस में मोशन कर सकते हैं, वी कैन मूव इट इन वाई एक्सिस, बट नाउ वी कैन मूव इट अवे और टुवर्ड्स द कैमरा। ओके, सो जब ये 3D होगा तो हम 3D के बारे में स्टडी करेंगे। पेरेंटिंग आपने देखी ली थी जब हमने सिलेक्शन, लेयर सिलेक्शन बताया था। आगे भी पेरेंटिंग यूज होगी, तो हम इसका और यूज करेंगे। अब हम वापस आते हैं क्वालिटी सेटिंग पे। देखिए, क्वालिटी सेटिंग क्या करती है कि कितनी प्रिसाइजली आपका आउटपुट रेंडर होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये बेस्ट क्वालिटी पे बनती है। और वो क्यों बनती है, क्योंकि ये प्रेफरेंसेस में सेट रहता है। सो इफ यू गो टू एडिट, प्रेफरेंसेस एंड जर्नल, यहां पे देखिए नीचे क्रिएट न्यू लेयर एट बेस्ट क्वालिटी, ये ऑन है इसलिए लेयर बेस्ट क्वालिटी पे बनती है। ओके, सो विल से ओके। देखिए यहां से केवल ये दो को टॉगल करता है, बेस्ट एंड ड्राफ्ट। एक और मोड होता है जो होता है वायर फ्रेम। ठीक है, वो कहां से एक्सेस होता है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको मेन्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मेन्यू बार है। तो एक हम सॉलिड बना लेते हैं क्विकली, ताकि आपको वायर फ्रेम दिख जाए। छोटा कर लेते हैं साइज। ओके, नाउ दिस इज बेस्ट, दिस इज ड्राफ्ट। अब इसको अगर वायर फ्रेम में डिस्प्ले कराना है, तो लेयर एंड देन क्वालिटी एंड देन वायर फ्रेम। शॉर्टकट है कंट्रोल यू फॉर बेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट यू फॉर ड्राफ्ट एंड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट यू फॉर वायर फ्रेम। जैसे आप इसको वायर फ्रेम करते हो, ये रेंडर भी वायर फ्रेम होगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे आइकन चेंज हो गया है वायर फ्रेम का, बट जब आप क्लिक करते हो तो वो आइकन नहीं आता। ठीक, तो जब यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी रहता है, तब क्या चीज होती है, जब आप बेस्ट क्वालिटी करते हो तो जो आउटपुट आता है आपके पास, राइट, वो आता है सब पिक्सल पोजिशनिंग को यूज करता है आफ्टर इफेक्ट। सब पिक्सल पोजिशनिंग क्या होती है, अभी हम उस पर आते हैं। क्या क्या यूज करता है, सब पिक्सल पोजिशनिंग यूज करता है, एंटी एलिजिंग यूज करता है, 3D शेडिंग अगर आपने दी हुई तो। ओके, और जो
एफेक्ट्स दिए हुए हैं उनकी कंप्लीट कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी में क्या होगा, एफेक्ट्स की कंप्लीट कैलकुलेशन, 3D शेडिंग जो दी हुई है वो प्रॉपर आएगी एकदम जैसे आपने सेटिंग्स दी हुई हैं, और सब पिक्सल पोजिशनिंग को भी यूज करेगा, एंटी एलिसिंग को भी यूज करेगा। ये दो टर्म क्या होती है इसके बारे में हम भी बात करते हैं। ड्राफ्ट में क्या करेगा, ये एक रफ क्वालिटी, जैसे ड्राफ्ट होता ही है, ठीक है, एक रफ क्वालिटी होती है, और ये तब कंसिडर नहीं करेगा आपका सब पिक्सल पोजिशनिंग और एंटी एलिसिंग। तो इससे क्या होगा, आर्टिफैक्ट्स आएंगे। तो ये किस लिए होता है, क्विकली अगर आपको देखना, बहुत जल्दी से आप कोई आउटपुट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑन कर लीजिए ड्राफ्ट। और वायर फ्रेम आपको पता ही है, केवल वायर फ्रेम आएगा, उसमें कोई इफेक्ट से कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं कि सब पिक्सल पोजिशनिंग क्या होती है। ओके, देखिए जैसे पोजीशन और एंकर पॉइंट प्रॉपर्टीज हैं, पोजीशन एंड एंकर पॉइंट, पी अगर आप इस पे ओपन करो तो ट्रांसफॉर्म ग्रुप आता है प्रॉपर्टी का, उसके बाद आपकी पोजीशन प्रॉपर्टी आती है। तो ये जो पोजीशन प्रॉपर्टी है, देखिए इसमें डेसिमल प्लेसेस भी आते हैं। तो इससे क्या होता है, जब एनिमेशन होता है तो स्मूथ एनिमेशन आता है, बिकॉज आप प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हो डेसिमल्स को भी। ठीक है, तो जब ये कैलकुलेशन होती है तो ये कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज होती है, और उसका प्रिसीजन लेवल इतना है कि जो ठीक है, चलो अब बात करते हैं लेयर प्रॉपर्टीज का। ओके, हर एक लेयर में एक प्रॉपर्टी ग्रुप होता है। अगर लेयर 2D है तो उसमें एक डिफॉल्ट रहेगा ट्रांसफॉर्म। इस प्रॉपर्टी ग्रुप के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेयर, और प्रॉपर्टी ग्रुप यहां पे आ सकते हैं। लाइक इफ यू ऐड अ कैमरा आपने ऑन किया, यू ओपन दिस, ट्रांसफॉर्म के साथ कैमरा ऑप्शंस भी हैं। अगर आपने से लाइट ऐड करी है तो लाइट के साथ लाइट ऑप्शंस हैं। अगर आपने लेयर को 3D बनाया, 3D स्विच पे क्लिक करने से, तो इसमें मटेरियल ऑप्शन आ जाते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन, सारे के सारे ग्रुप्स और उनकी प्रॉपर्टीज ऑन करनी है तो एक्सटेंड ग्रेव की विद कंट्रोल आप प्रेस करिए, टिल्डे की, तो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो टेम्पोरल होती हैं। टेम्पोरल का मतलब जो एनिमेट हो सकती हैं ओवर टाइम। एक फ्रेम पे प्रॉपर्टी कुछ है, थोड़ी दूर जाके कुछ और हो गई थोड़ी फ्रेम के बाद, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो केवल जिनमें कि एक टेम्पोरल कंपोनेंट ही होता है, जैसे ओपेसिटी। पोजीशन अगर आपने एनिमेट करी तो लेयर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आपने स्केल चेंज किया, लेयर छोटी बड़ी होती है। आपने रोटेशन दिया, इमेज रोटेट होती है। लेकिन जब आप ओपेसिटी करते हो तो कोई कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेयर में? नहीं, केवल ओपेसिटी कम ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल कंपोनेंट, जो कि जैसे कि ओपेसिटी। कुछ लेयर ऐसी होती हैं जैसे कि पोजीशन, उनको बोलते हैं स्पेशियल, क्योंकि वो लेयर को भी मूव करती हैं, दैट मीन्स वो पिक्सल्स को भी मूव करती हैं, तो वो लेयर्स कहलाती हैं स्पेशियल लेयर्स। ओके, तो एक्सपेंड करना आपने सीख ही लिया है। एक्स एंड ग्रेव की या टिल्टे की से आप एक साथ एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आपने कोई की लगाई हुई है, कोई की फ्रेम लगाया हुआ है, की फ्रेम कैसे लगाते हो आप? स्टॉप वॉच पे क्लिक करके की फ्रेम लगाते हो। से इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूं। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म को ओपन करें, पोजीशन पे की फ्रेम लगाएं, थोड़ी दूर गए टाइमलाइन में, और पोजीशन हमने एक्स पोजीशन चेंज करी लेयर की। ठीक है, इसके बाद इसमें हम एक इफेक्ट भी लगा लेते हैं, इसकी नॉइज। हमने इसको नॉइज भी अप्लाई कर लिया। ओके, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी जो आपने इफेक्ट लगाया है इस पे, इसको रिवील करना है, इसी लेयर पे लगा है, आपको पता है इफेक्ट्स आइकन ऑन है, और यहां भी हमें दिख रहा है क्योंकि यही लेयर सेलेक्टेड है, और इफेक्ट कंट्रोल में भी वही दिख रहा है। अब आपको ये रिवील करना है। आप इधर से भी एनिमेट कर सकते हो, बट कंफर्टेबल रहता है यहां पे एनिमेट करना। तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक ऑन द नेम, ऑन द लेबल, जैसे यहाँ पे नॉइज लिखा है, नॉइज पर डबल क्लिक करो तो इधर
वो जो इफेक्ट है वो पैरामीटर्स यहाँ पर आ जाते हैं, अमाउंट, नॉइज एंड क्लिपिंग, अमाउंट, नॉइज एंड क्लिपिंग। और देखिए अब हमारे पास एक ग्रुप और आ गया है, इफेक्ट्स। ठीक है, किसी भी ग्रुप को आपको हाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करिए और उस पर क्लिक करिए, वो हाइड हो जाता है यहां से। अगर आपको वापस चाहिए तो आप प्रेस करोगे एस की को 2 बार प्रेस करोगे, फटाफट ट्रांसफॉर्म वापस आ जाए। ठीक है, सो ऑल्ट शिफ्ट एंड क्लिक। अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज यहां पे देखने, देखिए यहां पे अभी अगर हम ट्रांसफॉर्म को ऑन करें तो बहुत सारी चीजें हैं, पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी, एंकर पॉइंट। ठीक, आप कई बार आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे मुझे केवल पोजीशन देखनी है, मैं पोजीशन को एनिमेट करना चाहता हूं, तो उस केस में आप प्रेस करोगे पी फॉर पोजीशन, आर फॉर रोटेशन, ए फॉर एंकर पॉइंट, टी फॉर ओपेसिटी। अगर आपको ओपेसिटी के साथ पोजीशन भी चाहिए तो प्रेस शिफ्ट एंड देन प्रेस पी। आपको रोटेशन भी इसके साथ चाहिए, प्रेस आर। ठीक है, आपको स्केल भी इसके साथ चाहिए, प्रेस एस। तो शिफ्ट के साथ जब आप कोई शॉर्टकट की प्रेस करते हो लेयर ऑप्शन की, तो लेयर वो आपको दिखाता है। वो प्रॉपर्टी हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं 83%, क्योंकि अब हम कुछ शॉर्टकट देखने वाले हैं प्रॉपर्टी रिवील करने के। अगर आप यू प्रेस करो, आप केवल यू प्रेस करो, यू प्रेस करने से केवल वही प्रॉपर्टीज दिखेंगी जो एनिमेटेड है। ठीक है, और एनिमेशन में जाके आप रिवील एनिमेटिंग प्रॉपर्टीज भी ऑन क्लिक कर सकते हो, या यू प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अगर आप यू प्रेस करते हो बहुत जल्दी, तब ये आपको दिखाता है जो प्रॉपर्टी आपने चेंज करी है और जो एनिमेट करी। यहां प्रॉपर्टी चेंज जरूरी नहीं उसे एनिमेट भी करो जो चेंज करो, जैसे मैंने ओपेसिटी चेंज करी है पर मैंने एनिमेट नहीं करी है। तो अगर आप यू प्रेस करोगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको दिखाएगा, एक जो आपने चेंज करी है, दूसरी जो आपने एनिमेट करी है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी कॉपी करनी है विद की फ्रेम्स, तो आप क्या करोगे, उसके नाम पे क्लिक करोगे। देखो जैसे ही आप इस पे नाम पे क्लिक करोगे, पोजीशन, क्या हुआ, की फ्रेम सेलेक्ट हो गए, येलो हो गए, इसका मतलब की फ्रेम सेलेक्ट हो गए। सो यू कंट्रोल सी, और अगर कोई और लेयर है जिसको आप एग्जैक्ट पोजीशन देना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल वी। अभी इसकी एक्स वाई पोजीशन ये है। ठीक है, चलो हम एक सॉलिड बनाते हैं, न्यू सॉलिड। यहां पे है, यहां कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं पोजीशन को सेलेक्ट किया मैंने, बिगिनिंग ऑफ द टाइम लाइन आके पोजीशन, सारे की फ्रेम सेलेक्ट हो गए। आई प्रेस कंट्रोल सी, रेड सॉलिड सेलेक्ट किया, पी प्रेस करिए पोजीशन के लिए, और कंट्रोल वी। देखिए जो लेयर का एंकर पॉइंट है वही इस लेयर का भी एंकर पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं कॉपी पेस्ट। और विद इन लेयर भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसको डिलीट कर लेते हैं। देखिए कभी भी आपने की एनिमेशन करा हुआ है और गलती से भी आपने इस पर क्लिक कर दिया दोबारा, तो सारी एनिमेशन आपकी चली जाएगी। ठीक है, स्टॉप वॉच पे क्लिक करूंगा, सारे की फ्रेम गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके हम टी प्रेस करते हैं ओपेसिटी के लिए। ठीक है, 100% था, फिर हमने इसको किया 0, फिर किया 100%, तो ये ब्लिंक होगी थोड़ी देर के लिए। अब आप ये ब्लिंकिंग कर कंटिन्यू आगे करना है, वैसे स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं आप लूप आउट करके, जिसमें कंटिन्यूसली ब्लिंक होती रहेगी, लेकिन से आपको की फ्रेम कॉपी करना है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर लो की फ्रेम, मार्की सेलेक्ट, इस तरह से प्रेस कंट्रोल सी, और जिधर भी आपका ये रहेगा CTI रहेगा, आप वहां पे कंट्रोल वी करो, वो सेम वहां पर पहुंच जाएगा। सो ब्लिंक ऑन एंड देन अगेन ब्लिंक, ये होता है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी फॉर ओपेसिटी। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं सारी वैल्यूज चली जाएंगी की फ्रेम्स की। कभी कभी आप वैल्यू चेंज नहीं करते हो, तो फिर आप किस तरह से की फ्रेम ऐड करोगे। ठीक, जैसे यहां पे मैं करता हूं 100, इधर
हाँ, इधर भी 100 से कैसे करूंगा, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो इसके देखिए दो तरीके हैं, एक तो मैं थोड़ा सा भी इस वैल्यू को छेड़ दूं, दोबारा 100 कर दूं, की फ्रेम आ जाएगा। या फिर जो प्रोफेशनल सा तरीका है वो ये है कि अगर आपको सेम की फ्रेम का, सेम वैल्यू का की फ्रेम यहां पे चाहिए, तो आप क्या करो, ये जो डायमंड है ना छोटा सा इसके बीच में, इधर क्लिक करो, सेम वैल्यू का की फ्रेम आ गया। आगे भी आपको सेम वैल्यू का चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन इट। अब जो ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये की फ्रेम पे मूव करने के लिए होते हैं। देखिए, जंप करने के लिए, एक की फ्रेम से दूसरी की फ्रेम पे जंप करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, अब एक प्रॉपर्टी वैल्यू को आप कैसे चेंज करोगे, देखिए आप इसको ड्रैग कर सकते हो स्लाइडर को, जैसे आप इसके ऊपर ले जाओगे माउस पॉइंटर, ये डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाता है, लेफ्ट और राइट एरो, ड्रैग करो तो वैल्यू चेंज होती है, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप क्लिक करो और फिर टाइप करो। ठीक, तीसरा तरीका वैल्यू चेंज करने का है, अगर आपको एक एक यूनिट बढ़ाना है, जैसे 50 है तो अप एरो क्या करेगा इसको 51, डाउन एरो 50। तो एक एक करके वैल्यू बढ़ानी है तो आप एरो कीज का इस्तेमाल करें। अगर आपको 10-10 के इंक्रीमेंट में बढ़ानी है, जैसे इसको 70 करना है, देन शिफ्ट अप एरो 70 करेगा, शिफ्ट डाउन एरो 60 करेगा। ठीक है, और सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी आप यहां पे कर सकते हो। कैसे, अगर से ये 160 है तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि 60 डिवाइडेड बाई 2 कहां पहुंचेगा, 30 पे। तो जो सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं वो भी आप इस बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, तो इस क्लास में इतना ही करते हैं और अगले टाइम पे मिलते हैं फिर।